सर्वगणपतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्न वयसनि अग्निः प्रजा बहुलाम्बे करोत्पन्नं पयोरेतो स्वासुरतो। बोले नर्मदे मैया की जय। हरि ओम जय जगतानंदी मैया जय आनंद चंदे ब्रह्मा हरि हर जीवा शिव हरि शंकर रोने पालती ओम जय जगतानंदी देवी नारद सारद तुम वरदायक अभिनव फल चंडी हो मैया अभिनव फल चंडी हो अभिनव फल चंडी सोरे हर मुनि जन सेवक सोरे हर मुनि जन सेवक सारद परवंती ओम जय जगतानंदी तेरी धूरन वाहन नागल वीणा वाजती हो मैया वीणा वाजती धूकते 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 जपती राजंती ओम जय जगतानंदी। तेरी राजत तारक धंधा दुर्मंडल नमती हो मैया दुर्मंडल नमती तोड़ता 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 रमती तुरवंती ओम जय जगतानंदी। तेरी सकल भुवन पर आप विराजत नित दिन आनंदी हो मैया सर्वलोक आनंदी आवत का सतन जीवन के आनंद तुम भव में करती ओम जय जगतानंदी। मैया जी को पैंजन थाल विराजत अगर कपूर पाती हो मैया अगर कपूर पाती हमारे कंठ में विराजत घाटन घाट बुलावन रत्नाम सागर में समावन मैया जी की खोज रतन ज्योति हरिओ जय जगतानंदी। मैया जी की आरती हो कोई धन गावे हो रे गाओ रे भजत शिवानंद स्वामी जपत हर हर
हरि ओम जलेन शीतले करणं मंत्रपुष्पै देवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थ स्वात्मविवन्दनं हस्तो प्रक्षालनं महा सर्वे यजमानः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जगते नरनामाय दन्तदेवसानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ग्रहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः नर्मदेश्वराय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नर्मदा मैया जय हो। व्यासदेव जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वे आवाहित देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। संस्कृत सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री नर्मदा शांब सदा शिवाय नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धितोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रेवां पद्मपलाशदीर्घनयनां श्यामां सुषोणाधरां नासामौक्तिकचारुहासुषुमतीं विद्यामवीतिम्बरम्। पुण्याकनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। मारे वाके पद कमल बार बार सिरुनाई वर्णो मैया को चरित सुनि कल कलुष नशाई। रेवा मैया की जय, नर्मदे मैया की जय हो, श्याम सदाशिव भगवान की जय हो, हर हर नर्मदे। श्री नर्मदे मैया की इस पावन आंगन में बैठकर आज से सप्त दिवस तक हम माता नर्मदा की कृपा करुणा के गुणगान गाएंगे। तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए आइए माँ के नाम का सहारा लें और अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर जो भी दूर दूर तक इस कथा के बारे में सुन रहे हैं और जिन तक ये आवाज पहुंच रही है वो सभी गृह कार्यों से निवृत्त होकर मैया के इस आंगन में आकर विराजें और माता के पावन चरित्रों को श्रवण करें। जो यहाँ उपस्थित हैं सब मन लगाकर मन को एकाग्र करने के लिए माता के सुंदर नामों का उच्चारण करेंगे। रेवा मैया जय हो, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी रेवा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी रेवा। करुणामयी कृपामयी
पावन माता नर्मदा के इस प्रांगण में बैठकर अखंड आनंद सच्चिदानंद वृंदावन विहारी कृपाकारी भगवान श्री बालकृष्ण का ध्यान करते हुए भूत भावन परम पावन जटाधारी गंगाधारी शशांक शेखर भगवान शिव का स्मरण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अनंत बलवंत हनुमंत महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता और माँ रेवा के तट पर निवास करने वाले सभी सिद्धजनों को उपस्थित महाराज श्री और भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री नर्मदा पुराण के इस वांग्मय स्वरूप श्री नर्मदा पुराण माता के स्वरूप को प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। रेवा मैया की जय हो। सबसे पहले हमें एक बात पर विचार करना चाहिए
कि ये पुराण आखिर में होते क्या हैं, पुराणों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनको क्यों रचा गया। जैसे कि हम साधारण भाषा में समझें, पुराण का एक छोटा सा सीधा सा अर्थ हम जाने कि जो पुराना हो, पुराना है। अब आप ये बताइए, अगर पुराण को पुराना समझें तो पुराने से पुराण में हम इतना मन क्यों लगाते हैं। भाई हमारे पास वस्त्र होते हैं तो दिन भर पहनने के बाद वो वस्त्र हम उतार कर अगले दिन नया वस्त्र पहनते हैं, वो हमारे लिए उस दिन के लिए, अगले दिन के लिए पुराना हो जाता है। जैसे हमने भोजन बनाया, सुबह का भोजन शाम को पुराना हो जाता है, पुनः उसको ग्रहण कभी नहीं करते हैं। लेकिन पुराणों को तो हम इतने पुरातन हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चल रहा है, चारों युगों में, और ये तो इस कल्प की बात है। कल्प कल्पांतर में, युग युगांतर में पुराण वैसे की वैसे ही बने रहते हैं, तो इनको हम क्यों सुनते हैं। तो पुराणों में ही इसका अर्थ है कि देखो, पुरतः वाच्यम ईश्वर स्वरूपम, भगवान के चरित्रों को भक्तों ने पूर्व में जैसा सुना है वैसा का वैसा पुराणों में अंकित कर दिया है। तो ये भगवान की चरित्रों से आप्लावित पुराण होते हैं। भगवान का उसमें घर होता है, अक्षर स्वरूप भगवान की उसमें छवि होती है। और इनमें मन क्यों लगता है भाई। कथा कहानियां जो होती हैं, किस्से कहानी राजा रानी की होती हैं, तो एक बार सुना दो बच्चे, अगली बार बच्चों को भी सुना दो, बच्चे कहें भैया ये तो वही की वही आप सुना रहे हैं। लेकिन पुराणों में वो अद्भुत आनंद रहता है कि नूतनम नूतनम नवम नवम, जब भी आप उनको पुनः सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें नई नई कथाएं हमें मिलती हैं, नई नई बातें हमें मिलती हैं। रामायण को हजारों बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जब भी आप पढ़ते हैं वही मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, वही सब चौपाइयां हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो ये तो अब ये नहीं पढ़ना चाहिए, कोई नया पढ़ना चाहिए? नहीं, उसी में आपको आनंद आता है। तो जिसको बार बार पढ़ने पर पुनः पढ़ने का अद्भुत आनंद प्राप्त हो, वही पुराण है। आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है बार बार सुनने की? तो भैया जैसे गर्मी का समय है, गर्मी का समय है, हम बहुत काम करके घर में थकित हो गए हैं, दोपहर का समय है, घर वाले कह रहे हैं भैया भोजन का समय हो गया, भोजन बन गए, भोजन कर लो। लेकिन हमने क्या कहा, नहीं नहीं अभी तो स्नान नहीं हुए, स्नान करके आते हैं। तो यहाँ से दौड़ के गए और नर्मदा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगा ली नर्मदा जी में, शरीर शीतल हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तन में ठंडक आ गई। लेकिन जैसे ही नर्मदा जी से हम ऊपर को आए, घर की ओर बढ़े, तो जो गर्मी है वो तो बनी हुई है, लेकिन घर तक आए, घर तक आते आते हमारा जो आनंद था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक हम जल के अंदर थे तब तक हमें सूर्य का ताप नहीं सता रहा था, लेकिन ज्यों ही हम जल के बाहर आए हैं वही सूर्य का ताप हमें फिर सताने लगा है। तो ये सब पुराण सरिता में जब जब हम गोता लगाते हैं तब तक मन को परम शीतलता प्राप्त होती है, मन को आनंद आह्लाद प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही पुराण संपन्न होते हैं और फिर हम गृह कार्यों की ओर बढ़ते हैं, तब फिर से हमें जो जगत की ताप हैं
आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों ताप हमें ग्रसने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं, क्योंकि ये कहीं गए नहीं हैं। ये तो वही हैं, इनको छोड़कर आप जो है आनंद में विभोर हो गए थे, शरणागत पुराणों के हो गए थे। तो हमें कथाओं की आवश्यकता इसलिए ही पड़ती है कि जो हमारा मन इस संसार सागर में तप गया है, उस तपे मन को शीतलता प्राप्त करने के लिए हम पुराण रूपी भागीरथी में स्नान करते हैं। भगवान के तो अन्य अन्य स्वरूप हैं कितने, हमारे धर्म में तो इतने स्वरूप हैं कि भगवान को अगर पुत्र बनाने की इच्छा रखते हो तो कन्हैया गोपाल गोपाल स्वरूप में प्रगटे हैं। हम कहें कि भैया हमें बच्चे के रूप में नहीं, हमें तो पिता के रूप में भगवान चाहिए, तो जगत आदि नारायण लक्ष्मी माँ माता पिता के रूप में हमारे लिए अवतरित हुए हैं। कोई कहे भैया हमें तो भगवान का प्रेम माता के रूप में मिलना चाहिए, तो जगदम्बा मैया, दुर्गा मैया, नर्मदा मैया आदि रूपों में वही परमात्मा विभक्त होकर हमारे लिए आया है। तो भगवान अनेक रूप रूपायो विष्णवे प्रविष्णवे, भक्तों के अनुरूप भगवान नवीन नवीन अवतार धारण करते हैं। आपका मन जिसमें भी लग जाए उसी की आप भक्ति कर सकते हैं। अच्छा, ये सब हम कथा सुनते हैं, जगत को हम देखते हैं, समझते हैं, प्रभु में हमारा मन लगाते हैं, तो ये इसी जीवन में ये सुलभ है। 84 लाख जो योनियां हैं उसमें से मात्र मानव जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, वो अंधा था और एक बड़े से भवन में वो चला गया। अब उसको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ना दिखे, अंधा था। किसी ने कहा कि भैया तुम जिस दरवाजे से आए हो उस दरवाजे पर पहुंच जाओगे, लेकिन आप दीवारों का सहारा लेते लेते आगे बढ़ते जाओ। भवन भी गोल था, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ता रहा और उस भवन के सभी दरवाजे बंद मिले, लेकिन ज्यों ही एक जिस दरवाजे में प्रवेश किया था वह दरवाजा खुला था, त्यों ही क्या किया, उसके सिर में बड़ी जोर की खुजली हुई तो सिर खुजलाने लगा। अब सिर खुजलाने के चक्कर में वो दरवाजा फिर से निकल गया। अब उसको उतने बड़े भवन के फिर दोबारा चक्कर लगाने पड़े। तो हम भी ये गलती कर बैठते हैं। 84 लाख योनियों में मानव जीवन ही वह दरवाजा है जो मुक्ति का है, लेकिन हम जगत में इतने रच-पच जाते हैं कि धर्म में उलझकर परम धर्म को भूल जाते हैं। भाई साधारण धर्म क्या कहता है कि आपको जिस भी जगह पर जन्म मिला है मनुष्य योनि में, जिस धर्म में जन्म मिला है उस धर्म को निभाते हुए, अपने परिवारजनों की सेवा करते हुए, भगवान ने विवाह कर दिया तो विवाह के बाद बच्चे हुए, उनका भरण पोषण करते हुए और परम धर्म का निरूपण करते हुए परमात्मा से मिले। तो धर्म दो प्रकार के हुए, एक धर्म एक परम धर्म। धर्म तो है परिवार का पालन पोषण करना, जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसका निर्वाह करना, लेकिन परम धर्म है ईश्वर की प्राप्ति। तो हम धर्म में उलझकर परम धर्म को भूल जाते हैं। धर्म तो हमें याद रहा कि भाई मेरा घर परिवार है, इसका भरण पोषण मुझे करना है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मेरा खेत खलिहान है, लेकिन धर्म के चक्कर में परम धर्म को भूल गए। जिसके पास से आज्ञा लेकर आए थे उसको तो हमने भुला ही दिया है। भाई माता के गर्भ में जब तक जीव रहता है उसे पूर्ण ज्ञान रहता है कि किस प्रकार से पुनर्जन्म में क्या हुआ,
अब आगे भगवान ने मुझे फिर मौका दिया है कि मैं कुछ भगवान के लिए कर सकूं, भगवान का भजन कर सकूं। लेकिन जीव गर्भ में पड़ा पड़ा भगवान का ध्यान करता रहता है, भगवान से प्रार्थना करते रहता है, प्रभु बस एक बार फिर से जन्म दिला दो, इस नरक से हमें बाहर निकाल दो। क्योंकि उसको उधर में भी कोई उसको सुख नहीं मिलता है, परम वेदना उसमें उधर में रहती है जीव को। तो कहता है इससे बाहर निकाल दो, फिर आपका भजन करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन भूमि पर पड़ते ही भूमि पर आभा डावर पानी, जिन की वही माया लुटानी। जैसे पानी की बूंद भूमि पर गिरते ही तमाम उसमें धूल चिपक जाती है, ऐसे ही जीव जैसे ही जन्म लेता है माया से आच्छादित हो जाता है। ये माया क्या है भाई? तो कहा कि माँ मतलब जो, या मतलब है ही नहीं, जो है बिल्कुल भी नहीं लेकिन फिर भी दिखती है। माया का ऐसा मोटा पर्दा हमारी आंखों पर भगवान ने डाल के रखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह भगवान है, लेकिन उसका दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। माया से हमारे नेत्र आच्छादित हैं तो प्रभु का दर्शन तो हमें हो ही नहीं पाता। लेकिन माया का पर्दा हटा लिया तो कहा कि भगवान तो कहीं गए ही नहीं है, वो तो सर्वदा हमारे सामने है। क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाए खिली न खिली। मलयाचल की शुचि मंद समीर, कल प्रात को जाए बही न बही। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नारी रसना, कल प्रात को जाए हिली न हिली। तो जब से हमने जन्म लिया है मृत्यु तो निश्चित हो गई है। जब से हमने जन्म लिया है तो मानो जन्म हमने लिया है, लेकिन मृत्यु सबसे पहले आके खड़ी हो गई। काल रूपी जो ब्याल है, सर्प है, वो मुंह फाड़े बैठा है कि कब उसको मौका मिले और झपट्टा मार दे। संत जन तो यहां तक कहते हैं कि भैया धर्म इस प्रकार करो कि कल ही मरना है। धर्म और भजन इस प्रकार करो कि कल ही मरना है। इसका तात्पर्य कि अधिक से अधिक धर्म करो, अधिक से अधिक भगवान का भजन करो, क्योंकि अगला पल न जाने किसने देखा है। जैसे हमें पता चले कि भाई जैसे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित ने क्या किया? बोले ये सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे पहुंच गए और भगवान की शरणागत हो गए। लेकिन हमें पता चल जाए कि 7 दिन बाद हमें जाना है तो क्या करेंगे? भाई हम इतने घबरा जाएंगे कि हमारी मुक्ति का साधन तो हम वैसे ही भूल जाएंगे। इससे लेना है, उससे देना है, उसकी डायरी है तो उसमें लिखा है तो ऐसा है तो वैसा है। हमारे प्रपंचों से ही हमें पता नहीं चलेगा 7 दिन कब निकल जाएंगे। अच्छा, जो ये मानव शरीर है यही मुक्ति की चाबी है। भाई मुक्त होने के लिए मुक्ति और हमारे बीच में ताला डला हुआ है, जो 84 लाख योनियों में किसी भी योनि से नहीं खुलेगा, वो मानव योनि से ही खुलेगा। लेकिन अभागे जन ऐसे होते हैं कि चाबी प्राप्त करने पर भी ताला नहीं खोल पाते। भाई ताला खोलने की कला भी तो आनी चाहिए। जिसको ताला खोलना नहीं आता तो चाबी उसको मिले ना मिले कोई उसके मतलब की चीज नहीं। एक किसान था, उसको एक संत जी मिले और देखा कि भाई ये बहुत गरीब है, खेती किसानी से गुजारा कर रहा है, तो उसको एक पारसमणि देकर कहा कि बेटा ये पारसमणि रखो और इससे तुम धनवान बन जाओगे।
ऐसा कहकर पारसमणि देकर वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। 1 वर्ष के बाद लौटे। तो 1 वर्ष के बाद जब लौटे तो उस किसान ने स्वामी जी का स्वागत सत्कार किया। स्वामी जी को उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने पारसमणि इसको दी थी, इसको तो अभी तक धनवान बन जाना था, ये अभी वही किसानी कर रहा है। तो कहा कि बेटा वो मणि जो मैंने दी थी उसका उपयोग नहीं किया क्या तुमने? कहता है महाराज उसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। बोले क्या कर रहे हो? बोले वो तो भगवान के घर में हमने रख दी और रोज चंदन टीका कर देते हैं। बोले बेटा उसका प्रभाव तुम जानते थे क्या? बोले क्या महाराज? बोले ये वो पारसमणि ऐसी दिव्य वस्तु है, उसे अगर तुम लोहे से छुला दोगे ना तो वो भी स्वर्ण बन जाएगा। अच्छा महाराज ऐसा दिव्य चमत्कार था, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसे ही जो मानव शरीर हमें मिला है ये वही पारसमणि है जो भगवान ने हमें दी है। और जीवन भर हम उसको खूब चंदन लेपन करके और खूब नए नए चित्र बोले लगा कर खूब सजाते धजाते रहते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को हम नहीं जानते हैं। इस मानव रूपी पारसमणि से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जन्मांतर का सुधार कर सकते हैं कि फिर हमें इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये सब यात्रा हमें ना करनी पड़े, ऐसा हम एक उपाय कर सकते हैं। लेकिन हम उसी किसान की तरह मानव जीवन में उसी किसान की तरह अपने गृह कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, अपनी दुनिया को सीमित कर लेते हैं और हम उस मणि के प्रभाव को नहीं जान पाते। इस भाई तन की बहुत दिव्य महिमा गाई है पुराणों में, और इसी तन की बुराई भी पुराणों में कही गई है। भाई तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई इस मानव तन से बड़ा कोई भी उत्तम योनि होती ही नहीं है। और वही तुलसीदास जी कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम भी कहते हैं उत्तम भी कहते हैं। तो कहा क्यों? ये देखो एक फूल है जो बगिया में लगा हुआ है, यदि उस फूल को तोड़कर मार्ग पर फेंक दिया जाए तो उस फूल की दुर्गति हो गई, और वही फूल उठाकर तोड़कर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो उसकी सदगति हो गई। ऐसे ही मानव शरीर जो है वो बड़ा बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य शरीर में आकर अगर हम परमात्मा को ना समझें, परमात्मा के उत्तम महत्व को ना समझें, तो ये निरर्थक जीवन है हमारा। कोटि कर्मों से पाया है ये मानव का तन, कोटि कर्मों से पाया है ये मानव का तन, बाद में फिर दोबारा मिले ना मिले। कर्मों से पाया है ये मानव का तन, कोटि कर्मों से पाया ये मानव का तन, बादों में फिर दोबारा मिले ना मिले। बाद में फिर दोबारा मिले ना मिले। तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस मानव तन की महिमा तभी गाई गई है जब भगवान के चरणों में ये समर्पित हो, भगवान की सुंदर कथाओं में, भगवान की सुंदर लीलाओं में ये आप्लावित हो।
तो ऐसे मानव तन को पाकर भी यदि हम व्यर्थ के कामों में ही अपने इस जीवन को छोड़ दें तो कभी भी कली का जो सबसे बड़ा मित्र है मृत्यु, वो कभी भी हम पर हावी हो सकती है। ऐसे उत्तम क्षेत्र में जन्म पाकर तो हमें इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कई पुराणों में वर्णन आया है कि जो माता गंगा के तट पर, मां रेवा के तट पर जो निवासी हैं, जिन्होंने जन्म पाया है, वह स्वर्ग आदि लोकों में भ्रमण करने वाले सिद्ध मुनीश्वर होते हैं। और देखिएगा, हमारे लिए तो यही जगत पावनी ताप नशावनी मां रेवा पारस मणि ही है, जिसकी छत्र छाया में हम आप लोग दिन रात रहा करते हैं। देवता लोग बड़े हमें भाग्यवान मानते हैं कि इस पहली बात तो पृथ्वी पर जन्म मिलना ही दुर्लभ होता है। पृथ्वी पर जन्म मिलना ही दुर्लभ है और जन्म के साथ मनुष्य योनि में आना दुर्लभ है। मनुष्य योनि में भी हिंदू धर्म में जन्म मिलना मुश्किल है। भाई अन्य धर्मों में आपको कथा वार्ता नहीं मिलेगी, लेकिन ये सनातन धर्म ऐसा है कि इसमें भगवान की जहां देखो वहां पर दिव्य महिमाएं गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं। इस भगवान के दिव्य प्रसाद को भी छोड़कर इतनी बड़ी कृपा मिलने के बाद भी अगर मानव जीवन को धन्य ना किया जाए तो स्वर्गादिक देवता भी हमें धिक्कारते हैं। सुविट बराय उष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु। पुराण में वर्णन आया है कि स्वाविट बराह, स्व कहते हैं कुत्ते को, तो कुत्ता जब मनुष्य को देखता है और जो उसके स्वभाव के मनुष्य होते हैं उन्हें देखकर कुत्ता प्रसन्न होता है। क्या कहता है? कहता देखो, जैसे हम बात बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, जरा जरा सी बातों पर तलवारें निकल जाती हैं, डंडे निकल जाते हैं। आजकल तो बंदूकों का जमाना है, दूर से ही काम तमाम। तो जब लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर कुत्ता कहता भैया ये भले ही मनुष्य का शरीर पा लिया है, लेकिन स्वभाव तो मेरी जाति के जैसा है। जैसे हम टुकड़े टुकड़े के लिए लड़ते फिरते रहते हैं, वैसे ही ये मनुष्य भी जरा जरा सी बातों पर और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और दूसरा प्रशंसक मनुष्य का कौन है? बोले बिट बराह ग्रामीण सुअर। सुअर कैसे प्रशंसा करता मनुष्य की? जब सुअर देखता है कि मानव का शरीर तो इसने पा लिया है, लेकिन जहां मिल रहा है वैसा खा रहा है, जैसा मिल रहा है वैसा खा रहा है। आजकल तो बफर सफर की बातें ये क्या क्या सब चलने लगे हैं। तो जब वह सुअर देखता है कि इसका झपट लिया, उसका झपट लिया, कोई गरीब है तो उस पर भी दया नहीं कर रहा है, कितना भी परिश्रमी व्यक्ति है, कितना भी बेचारा निर्धन है, लेकिन उससे भी अपना जो है लूट मचाए हुए है। तो वह भी प्रशंसा करता है कि देखो इसने भले ही मनुष्य योनि प्राप्त कर ली हो, लेकिन हम जैसे सुअर खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, वैसे ही मनुष्य भी खान पान का ध्यान नहीं करते हैं। तो वो प्रशंसा करता है। तीसरा प्रशंसक है उष्ट ऊंट।
ऊंट कैसी प्रशंसा करता है भैया? तो ऊंट कहता है, देखो ऊंट क्या करता है, ऊंट कभी भी घास नहीं खाता है, क्योंकि उसकी शरीर की बनावट ऐसी है कि वो ऊपर ऊपर के पत्तों को खाएगा, लेकिन झुककर कभी घास नहीं खाता है। तो जो मनुष्य अपने पद की गरिमा में, अपने धन के अभिमान में, अपने मकान दुकान, अपने वाहन की महिमा में, अपनी किसानी और बड़े बड़े जो ठाट बाट से रहने की उस महिमा में जो रचा पचा रहता है, कभी भी गुरुजनों की सेवा नहीं करता है, कभी भी व्रतजनों का आशीर्वाद नहीं लेता है, जिसका सिर कभी भी भगवान के सन्मुख नहीं झुकता है, सिद्ध सज्जनों के संतों के चरणों में नहीं झुकता है, उन्हें देखकर ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो, जैसे हम अपने सिर को झुकाते नहीं हैं, वैसे ही यह मनुष्य भी गर्भेण त्वंगस्सरा, गर्व से अपने सिर को ऊंचा किए हुए बैठा है। ये अपने वृद्धजनों का, अपने परिवारजनों का जो है सम्मानीय जनों का सम्मान नहीं करता। तो उन्हें देखकर ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है कि इसने मानव का चोला जरूर पहन लिया है, लेकिन ये तो मेरी जाति का है। भाई प्रणाम करने से क्या क्या फल मिलते हैं? प्रणाम करने से देखिए, हमारे शास्त्रों में जो जो विधि बताई है, जो जो भी बात बताई है, वो किसी ऐसे ही किसी ने नहीं बताई, किसी न किसी कारण से बात बताई है। जो भी नित्य अपने व्रतजनों का सम्मान करते हैं, चरण छूते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं, तो उनमें विद्या, उनमें विनय, उनमें आयु, ये सब बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कर्म यशो बलम। 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और बल बढ़ता है। लेकिन हम तो अभिवादन का आ भी नहीं बच्चों को बताते हैं। घर में कोई आता है तो जब भी कोई अपना पहचान वाला आता है तो बच्चों से प्रणाम करने का बोलना पड़ता है। भाई पहले बच्चे बहुत समझदार होया करते थे, दूर से ही देख लेंगे तो बुआ जी आ गई, तो मामा जी आ गए, तो नाना जी आ गए, तो काका जी आ गए, तो दूर से ही सम्मान देने लगते हैं। लेकिन आजकल अगर कोई गुरुजन सज्जन भी हमारे बीच आए तो पहले तो दूर से ही ऐसे कर लेंगे, या आजकल बड़ा फैशन है, जैसे गाड़ी से जा रहे हैं और कोई देव मंदिर पड़ गया तो यूं करके इस प्रकार से बस प्रणाम कर लेंगे, या फिर दोनों हाथ छोड़कर ऐसे हाथ छोड़ देंगे। अपने घर पे कोई अपना सगा संबंधी आ रहा है, कोई सम्मानीय व्यक्ति आ रहा है, तो कभी भी कमर को झुकने नहीं देंगे, दूर से यूं हाथ करेंगे, यूं ऐसे प्रणाम करेंगे। तो ये प्रणाम करने की प्रणाली नहीं है, ये प्रणाम करने की रीति नहीं है। प्रणाम हमेशा सिर झुकाकर ही किया जाता है, और सिद्धजनों का, गुरुजनों का, संतजनों का तो बिना मस्तक चरणों में लगाए प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से ये चारों चीजें बढ़ती हैं। तो ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो, ये कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, ये हमारी जाति का है। चौथा प्रशंसक तो रह गया। बोले चौथा प्रशंसक कौन है? बोले खर। खर मतलब होता है गधा। गधा भी प्रसन्नता, बड़ा प्रसन्न होता है मनुष्य को देखकर। भाई गधा क्यों होता है? बोले गधा जब देखता है कि अपने परिवार के लिए जी तोड़कर जो मेहनत कर रहा है, कमर तोड़कर जो मेहनत कर रहा है, भाई विवाह हुआ 20-25 साल में विवाह हुआ, 30 साल में विवाह हुआ, उसके बाद घर का बोझा ज्यों ही अपने ऊपर आया तो दिन रात एक करके और जो है परिवार के लिए मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है।
दिन दुगनी रात चौगनी लोग कहते हैं कमाई करता है, लेकिन वही परिवार वाले जब 60, 65, 70 साल के हो जाओ, परिवार के मतलब के ना रह जाओ, जिन बच्चों को गोद में बिठा बिठा कर मेले घुमाया करते हैं, वही बच्चे जब हम हाथ पकड़ने की अवस्था में जब आ जाते हैं तो वो हाथ नहीं पकड़ते हैं। और कदाचित अगर हमारा अंत समय समीप आ जाए तो वो बीमारी में पड़ जाए तो खूब इलाज तो करवाते हैं, लेकिन इलाज से भी जब फायदा नहीं लगता है, तब वही घर वाले जिनके लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन जो है उन्हीं में लगा दिया है, वही कहते हैं भगवान से, हे भगवान अब तो इनको ले लो, हमें सुखी कर दो और इनको भी सुखी कर दो। तो जब ये सब हम देखते हैं और वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे, पहले लोगों वृद्धजनों से सलाह ली जाती थी, वृद्ध लोगों ने जो कह दिया सो कह दिया, वैसे ही बात अटल हो जाती थी। अब तो कहते हैं भाई आप सटिया गए हो, नए जमाना है, नए अनुरूप काम होंगे। शादी विवाह होती थी तो ये हलवाई वलवाई की जरूरत नहीं होती थी, आजकल तो तौल तौल कर काम होता है, तब भी पर्याप्त और परफेक्ट काम नहीं होता है। पहले तो देख के ही बता देते थे भाई इतने लोग हैं, इतनी शक्ल गला दो, हो जाएगा काम। लेकिन आजकल खूब नाप तोलने के बाद भी जो है उत्तम कार्य नहीं होता है। तो घर कहता है कि जैसे मैंने जीवन भर अपने मालिक के लिए बोझा ढोया है, और जीवन भर बोझा ढोने के बाद जब मैं किसी काम का नहीं हूं तो गधे के लिए गधा का मालिक क्या करता है, उसको 2 डंडे मारता है और अपने से यहां से भगा देता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो दर दर की ठोकरें खाता है और अंत में अपने उस संपूर्ण क्रियाकलापों पर प्रकाश डालता है, लेकिन तब तक हाथ में कुछ बचता नहीं है। जो दिव्य भव्य जो आनंद सिंध सुख राशि शरीर हमें मिला था, वो शरीर की बड़ी दुर्गति अंत समय में होती है और फिर पछताया। लेकिन फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वृद्धावस्था आ गई तो किसी काम के नहीं रहे, फिर पछताने से कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। इसलिए इस मानव जीवन को जो भगवान ने बड़ी मेहनत से मिला है, भगवान ने कृपा करके दिया है, तो इससे अधिक से अधिक हमें लाभ लेना चाहिए। और व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, तब हमें भगवत चरणारविंदों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवती माँ रेवा के ऐसे दिव्य आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ये हमारे अनेक जन्मों का सौभाग्य है, हमारे पितृ लोगों का आशीर्वाद है, हमारे देव लोगों का आशीर्वाद है। इसलिए ऐसे मौकों को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। जब भी मिले भगवान की कृपा की छत्र छाया में पधारना चाहिए। हमें भी 7 दिवस का भगवती का ये कृपा प्रसाद मिला है, हमें भी इस 7 दिनों को इतना दिव्य बना देना है कि आगे के जीवन में जितने भी ऐसे 7 दिन आए, 7 दिन तो दिन साथ ही रहते हैं, तो आगे के जो 7 दिन हैं उन 7 दिनों को इन 7 दिनों में ऐसा दिव्य बना लें कि जब भी हमारा जीवन आगे भगवान के ऐसे दिव्य आयोजनों के लिए पुनः भगवान का दरबार मिले तो हम आनंदित होकर और भगवान के सुंदर कीर्तन को गाया करें। आइए माँ रेवा की शरण में चलते हैं। बोलो रेवा मैया की जय हो। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। मैया
सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
ऐसी पावन करुणामयी कृपामयी भगवती रेवा के शरणागत हम हुए हैं। और जब हम मृत्युलोक से कभी कभी जो नरक में चले जाते हैं, मृत्युलोक से जो व्यक्ति नरक में जब जाते हैं ना, तो यमराज अपने सिर को पकड़कर बहुत ही दुखित होते हैं। क्यों? कहा कि भैया जो रेवा के तट पर निवास करते हैं, जो रेवा के जल को दर्शन मात्र भी कर लेते हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। नरक में उनका कोई भी स्थान नहीं है। भाई जो फल, जो सुकृत हमें यमुना जल में 7 दिनों से स्नान करने से जो सुकृत पुण्य मिलता है, वो सरस्वती में मात्र 3 दिन स्नान करने से मिलता है। और जो सुकृत पुण्य सरस्वती में 3 दिन के स्नान से मिलता है, वो गंगा जी में 1 दिन के स्नान से मिल जाता है। और जो गंगा जी में 1 दिन के स्नान से सुकृत मिल रहा है, वही नर्मदा जी के मात्र दर्शन से प्राप्त हो जाता है। ऐसी परम पावनी जगत तारिणी ये हमारी रेवा माता। तो विचार करने की बात है कि जब इतना पुण्य हमें दर्शन मात्र से मिल रहा है, तो मुक्ति क्यों नहीं हो रही है भाई? भाई कोई डॉक्टर कोई दवाई देता है और उसे बताता है कि इस प्रकार सुबह दोपहर शाम आप इस प्रकार से खा लेना, लेकिन कभी कभी रोग ठीक नहीं होता है। तो क्या वो डॉक्टर गलत था जिसने दवाई दी है? तो क्या वो दवाई में असर नहीं था जो हमें ठीक नहीं किया है? नहीं। दवाई लेने का एक परिमाप होता है, दवाई लेने के एक नियम होते हैं। उस नियम के अनुसार अगर औषधि को लिया जाए तो कितना भी बड़ा से बड़ा ज्वर हो वो शांत हो जाता है। और देखिएगा जब बुखार होता है, ज्वर होता है ना, तो भोजन ठीक नहीं लगता। सबसे पहले क्या होता है, बुखार के आते ही भूख खत्म हो जाती है। कदाचित घर वालों ने कहा भाई खाना पड़ेगा, नहीं तो दवाई कैसे लोगे, जबरदस्ती भी खाओगे तो स्वाद नहीं आता भोजन में। अच्छा तो बताइए क्या भोजन का स्वाद चला गया है? भोजन वही बना है, वही आप बुखार होने पर खा रहे हो, वही भोजन दूसरा भाई हमारा जिसको बुखार नहीं वो खा रहा है, लेकिन वो कह रहा है स्वाद आ रहा है और हम कह रहे हैं स्वाद नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहा है भैया भोजन में अंतर नहीं है, वो खाने वाले के स्वाद पर निर्भर करता है। खाने वाले के जो मुख में विकार है, इसलिए भोजन किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। साधारण समझें कि बच्चे पहले जाते थे मेला, उसमें चश्मे आते थे, वो छोटे छोटे पन्नी लगे जिसमें रहते थे ना, लाल पन्नी, पीली पन्नी, हरी वाली, तो रंग बिरंगे चश्मे मिलते थे। तो 4 बालक ने 4 प्रकार के चश्मा ले लिए, किसी ने पीला चश्मा लिया, किसी ने लाल वाला, किसी ने हरे वाला, एक ने काला ले लिया। अब चारों चश्मा लगाकर नर्मदा जी की ओर निहार रहे हैं। तो एक बच्चा कह रहा भैया नर्मदा जी का जल तो लाल हो गया है। दूसरे ने कहा लाल नहीं, तुझे लाल लग रहा है, तो झूठ बोलता है। अरे नर्मदा जल तो देखो देखो पीले कलर का है। तीसरा बोला नहीं पीला नहीं है, ये तो हरे कलर का है। चौथा कहता भैया ना तो लाल है, ना पीला है, ना हरा, ये काले कलर का है। तो बताइए चारों में से किसकी बात सत्य है? चारों बालकों में किसकी बात सत्य मानी जाए? तो 5वें समझदार व्यक्ति ने कहा बेटा ये चश्मा हटाओ अपनी आंखों से। जब चारों ने चश्मा हटाया तो देखा कि भाई नर्मदा तो स्वच्छ निर्मल श्वेत वर्ण का जल है मैया का। ऐसे ही आह्लादनी माँ रेवा
तो भैया जब हम भगवती के निकट रह रहे हैं, भगवती के सामीप्य में, भगवती की छत्र छाया में रह रहे हैं, तो हमें उस प्रकार की संपन्नता क्यों नहीं है? तो कहा कि भैया हमने नए नए कलर के चश्मा लगा रखे हैं। भाई जिनके पास में जो व्यक्ति होती है उस वस्तु का महत्व व्यक्ति नहीं जानता है, नहीं समझता है। भाई अपने पास जो सुलभ मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए, तो हम उसमें जो है उसका महत्व कम जानते हैं। तो महत्व ना जानते हुए हम स्नान तो कर रहे हैं, दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम बहुत ज्यादा दोष भी कर रहे हैं। क्या दोष है? भैया हम नर्मदा जी गए और हमने रगड़ रगड़ के स्नान किया, क्योंकि सर्दी का तो समय है ना, सर्दी का समय, रोज रोज स्नान कर नहीं सकते। तो हफ्ते में एक आध बार अमावस्या आ गई, कभी कुछ आ गया, तो हमने गए और रगड़ रगड़ के स्नान किया, खूब शैम्पू साबुन डाल डाल के स्नान किया। और क्या किया? बोले बचा हुआ जो भी था वो नर्मदा जी में छोड़ दिया, उसी में बढ़िया रगड़ रगड़ के कपड़े धोकर आ गए। फिर 4 चिरौंजी ले गए, उनका भोग लगाया, नरियल फोड़ दिया तो फोड़ दिया, नहीं तो समर्पित कर दिया, और फोड़ दिया तो उसकी पूंछें वहीं छोड़ आए। तो ये महापातक हमें इन चीजों से लगता है। पुण्य तो हमें मिल रहा है, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? पुण्य का सम्यक रूप से लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पुण्य से ज्यादा हम पाप कर रहे हैं। हमने जितना पुण्य भगवती के दर्शन से, स्नान से अर्जित किया, उससे ज्यादा उनको गंदी हम करके आ गए, इसमें हमने पाप कमा लिया। नर्मदा के तटों पर बताया जाता है कि नर्मदा जी जहां पर हैं, श्रेष्ठ नदियां जहां पर हैं, तो यदि आपको लघु शंखा जाना है तो 40 हाथ दूर जाना चाहिए, और यदि दीर्घ शंखा जाना है तो 400 हाथ दूर जाना चाहिए। लेकिन हम किसी प्रकार का नियम नहीं निभाते हुए मनचाहा कर्म करते हैं, तो हम उस पुण्य के सम्यक रूप से भागी नहीं बन पाते हैं। तो कहा कि भैया अब क्या करें? अब तो हमने जो करना था सो कर लिया। तो बोले नहीं, अभी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। भाई जब हमें पता चला तब से हम अगर प्रयास करें तो पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इन पुराणों में, इन कथाओं के माध्यम से हम महत्व को जानते हैं कि जिसके भी पास हम रह रहे हैं, जिसकी भी हम उपासना कर रहे हैं, उनका महत्व क्या है। तो जब हम महत्व जानते हैं तब उनमें और हमारी प्रगाढ़ भक्ति होती है। उनको महत्व को जानकर और हम उनको सम्मान दिया करते हैं और श्रद्धा रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? पुराणों के पहले महात्म का वर्णन होता है। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत मारेवा का पावन चरित्र आया है। मारेवा की ऐसी गति है कि सृष्टि के सबसे पहले प्रादुर्भाव में रेवा का और सृष्टि के सबसे अंत में भी मारेवा का स्थिति होती है। स्वामी श्री मार्कंडेय मुनि इसके साक्षी हैं, क्योंकि मार्कंडेय मुनि ने तो कई प्रलय देखे हैं। भाई सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। और मार्कंडेय तथाष्टमम, सप्त चिरंजीवों में मार्कंडेय मुनि का भी नाम जोड़ना पड़ा। मृकंडु नंदन मार्कंडेय। तो इन्होंने बताया है कि मारेवा की स्थिति कैसे कल्प कल्पांतर युगांतर में रही है, और प्रलय काल में भी भगवती का स्वरूप कभी विलुप्त नहीं होता है। इनके जन्म के बारे में कथानक आता है।
मार्कंडेय के पिताजी भगवान शिव के बड़े भक्त। इनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। भगवान भोलेनाथ की सेवा करते थे। निसंतान होने पर पिता तो किसी प्रकार उस दुख को सह लेता है, लेकिन माता से वह दुख कभी सहा नहीं जाता है। तो माता के हृदय में बड़ी ग्लानि कि मेरे यहाँ पर कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है। तो कहा कि आप तो भोलेनाथ के इतने भक्त हैं, आप ही भगवान से प्रार्थना करें। तब शिव कृपा से बहुत समय के बाद शिव प्रकट हुए हैं और भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो। तो कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, मेरे मन के भाव आप जानते हैं, तथापि आप कहते हैं पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। मुझे एक पुत्र चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा इतनी सी बात है, बताओ कैसा पुत्र चाहिए। आपको हम दो ऑप्शन देते हैं, दो विकल्प दिए। तो कहा कि एक 100 वर्ष वाला लेकिन मंद बुद्धि वाला बालक हम देते हैं, अथवा एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला बुद्धिमान 5 वर्ष की आयु वाला हम बालक देते हैं। तो दोनों में से कौन चाहोगे, कौन सा तुम्हें चाहिए। ऋषिवर ने कहा कि प्रभु मंद बुद्धि का भी रहेगा, 100 वर्ष आयु रहेगी, तो उसका तो होना ना होना बराबर है। क्योंकि देखिएगा शरीर में कोई भी विकार होता है वो ठीक नहीं होता है। सुंदर शरीर मिलना भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। सभी अंग स्वस्थ हो ये भगवान की असीम अनुकंपा है। एक व्यक्ति का पैर बहुत बड़ा था, पैर इतना बड़ा था कि उसके नाप के जूते नहीं बनते थे। तो जूते उसको कंपनी तो बनाती नहीं थी, उसको स्पेशल ऑर्डर पे बनवाने पड़ते थे। तो एक दिन मंदिर में दर्शन करने को गया, वहां देखा कि दर्शन तो बढ़िया हो गए, लेकिन आते समय बाहर जब आया तो एक जूता गायब था। किसी कुत्ते बिल्ली ने वो जूता वहां से उठा लिया। अब मंदिर की उन्हीं सीढ़ी पर बैठा बैठा रो रहा था कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, अब फिर से मुझे जूते बनवाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इतने बड़े पैर मुझे क्यों दे दिए। दुखी हो रहा था, भगवान को बुरा भला कह रहा था। इससे तो पैर ना देते तो ही अच्छा होता। तो समस्या आने पर हम कह देते हैं कि भगवान इस जिंदगी से तो आप जिंदगी हमें देते ही नहीं, अभी ये जिंदगी ले लो। लेकिन यथार्थ में मरना कोई नहीं चाहता। तो व्यक्ति दुखी था, दुखी मन से उसने कहा कि भगवान मुझे इससे अच्छा तो पैर ना देते तो अच्छा होता। इतने में देखा कि एक बिना पैर वाला आदमी घिसटता हुआ वहां से सीढ़ियां चढ़ रहा है भगवान के मंदिर की। पैर नहीं है, हाथों के बल पर शरीर को जबरदस्ती जो है खींचता हुआ जा रहा है। उसके जब उसे देखा तो इसके तो होश उड़ गए। हे भगवान बड़े दिए वो ठीक है, लेकिन अपने पैरों पर तो खड़ा हूं भाई, ये इसके तो पैर ही नहीं है। तो भगवान मेरे वचन को मैं अपने वचनों को वापस लेता हूं। आपने बड़ी कृपा की जो मुझे सर्वांग सुंदर बनाया। तो हमें अपनी स्थिति कब पता चलती है, जब अपने से छोटे को हम देखते हैं। अपने से छोटे को अर्थात हमसे कम संपन्न व्यक्ति को देखते हैं। देखिए सुखी जीवन का मूल मंत्र है अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना।
भगवान ने जिस भी कुल में जन्म दिया हो, जिस भी पद प्रतिष्ठा जैसी प्राप्त हुई हो, जो भी शिक्षा दीक्षा हमें मिली हो, जो भगवान की सेवा जो कुछ हमें मिली हो, उसमें आनंद करना चाहिए। अपने से ऊंचे को हम जब देखते हैं कि वो बड़ा धनवान है, वो बड़ा है हमसे, तो तब हम अपनी स्थिति में दुखी रहने लगते हैं। अपनी स्थिति में हमें सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो दूसरे के धन पर, दूसरे के भवन पर गड़ी हुई है। तो हमें जो भगवान ने स्थिति दी है उसका हम लाभ ले ही नहीं पाते, उसका आनंद उठा ही नहीं पाते। लेकिन अपनी स्थिति में प्रसन्न रहने का मूल मंत्र क्या है? अपने से छोटा देखो। भाई मुझे तो भगवान ने ऐसा दरबार दिया है, मुझे तो भगवान ने मकान दिया है, किसी के पास तो झोपड़ी नहीं। अगर बारिश होने लगे तो पता चल रहा है कि इधर से टपका, उधर से टपका, टपके टपका पूरे मकान में। भाई मुझे तो भगवान ने साधन दिया है, अपनी मर्जी से साधन वाहन उठाकर मैं जहाँ चाहे वहां जा सकता हूँ। लेकिन किसी दूसरे को तो सोचना पड़ता है कि भैया जी बाजार जाएं तो मैं साथ में साड़िया तक चला जाऊं, भैया जी बाजार जाएं तो मैं बरेली तक चला जाऊं। तो उनसे हम कितने संपन्न हैं, कितने सुखी हैं। किसी को कानों में सुनाई नहीं देता तो बेचारे कथा में भी आकर बैठ जाएं तो उन्हें तो कोई समझ में नहीं आएगी बात है। किसी को भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, वो संसार के इस विचित्र दृश्य को देख ही नहीं सकते हैं। तो हमें तो भगवान ने सुंदर सुंदर नेत्र दिए हैं, पैर भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं, आंख भी दी है, कान भी दिया है, और भगवान ने 32 दांतों वाला मुंह भी दिया है। इसके बाद भी हम रोएंगे हे भगवान हमें कुछ नहीं दिया है, ऐसे जीवन से तो जीवन लीला समाप्त कर दो। तो कदाचित भगवान ने जरा सा भी सुन लिया तो उसी समय गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए अपनी स्थिति को हमेशा जो भगवान ने दी है उसमें मगन रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए। जैसा भी दिया है, जितना भी दिया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान की कृपा करुणा को भूल जाए तो ये भगवान की बेईमानी हुई। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इंसान
वैष्णवे मैया की जय हो। हर हर नर्मदे। तो ऐसे भगवान का सदैव धन्यवाद करना चाहिए कि सब कुछ भगवान ने दिया है। इसके बाद भी अगर हम रोते रहेंगे तो भगवान भी सोचेंगे कि देखो ये जो दिया है उसमें प्रसन्न नहीं है, तो जो दिया है वो भी इससे वापस ले लेना चाहिए। तो कभी भी अपनी स्थिति में ही रहकर अपनी स्थिति जो भगवान ने दी है उसमें ही प्रसन्न रहना चाहिए। स्थिति को जानकर व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता है। तो हम सब तो पतित पावनी और शिवपुत्री मेकल सुता मां रेवा के इस प्रांगण में सप्त दिवस में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पुराण में वर्णन है कि भगवती रेवा मां के दोनों तटों पर देवलोक निवास करते हैं। जो भगवती के उत्तर और दक्षिण तटवासी हैं, जिन्होंने मात्र वास भी कर लिया है, निवास भी कर लिया है रेवा की तलहटी में, रेवा के तटों पर, तो वो पितृदेव और साकेत के वासी वो हो गए हैं। ऐसे ही भगवती की अलौकिक छटा है, लेकिन शर्त वही है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि क्षेत्र न भावा। जो निर्मल मन का होता है वह मुझे पा लेता है। तो निर्मल मन वाले हम कब बनेंगे? जब हम भगवान के चरित्रों को सुनेंगे। भगवान के चरित्रों को सुनकर देखिए, मन जो है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। व्यक्ति का मन ही भगवान के चरणों में अनुराग करके मुक्ति करा देता है, और मन ही संसार में अनुरक्ति कराकर नरक का द्वार खोल देता है। तो जैसे हमने अभी बताया था कि हमें ये जो चाबी मिली है, अगर सदुपयोग कर लिया तो ताला खुल जाएगा। घूंघट के पट खोल तुझे हरि मिलेंगे, लेकिन जब तक माया का पर्दा हम नहीं हटाएंगे तो प्रभु सामने होते हुए भी हमें दिखते नहीं है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन कैसे वश में होगा? किसी भक्त ने एक सुंदर पद कहा है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो ये मन अपन हम लोगों से बड़ा हो सकता है क्या? भाई अपने शरीर के अंदर है, यदि शरीर के अवयव ही अपनी मनमानी करने लगे तो कैसे काम चलेगा? तो शरीर के अवयव मनमुखी काम कब करते हैं? जब हम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, ये सब विकृति जब शरीर में उत्पन्न होती हैं, तब शरीर के अवयव भी मनमुखी काम करने लगते हैं। देखिए, यदि हमारे मन में ये दुर्विकार रहेंगे तो मन कभी शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। तो इनको मन को शुद्ध करने की, दुर्विकारों को दूर करने के लिए उपाय कौन सा है? और एक बात और हम बता दें कि ये दुर्विकार कभी भी नष्ट नहीं होते। जैसे बारिश के आने पे तमाम खरपतवार उत्पन्न हो जाता है, खरपतवार उत्पन्न हुआ, लेकिन